जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 21 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसको शुरू हुए 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की 8th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है 20 नवंबर 2024 को। इसको आवास दिवस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा 20 नवंबर 2024 को आवास दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ये 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो सकता है आपके एग्जाम में कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्बन कंपोनेंट की बात हो रही है। नहीं, ये ग्रामीण कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट को 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या बजट एलोकेशंस हुए हैं, किस अदर स्कीम्स के साथ इन स्कीम का कन्वर्जेंस हुआ है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और कई तरीके की जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था। तो ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लोकेशन भी याद रखिएगा, कई कई बार किसी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नरेंद्र मोदी जी ने आगरा से लॉन्च की थी आवास योजना। ठीक है, इसी तरीके से जन आरोग्य योजना चूरू से राजस्थान से लॉन्च की गई थी। तो आपको दो चार प्रोमिनेंट स्कीम्स जो हैं, मतलब गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में उनको डेट्स याद रखिएगा और किस जगह से ये इनिशिएट की गई थी, लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, वेरीफाइड जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट से नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या करता है। ये हाउसलेस हाउस होल्ड को हाउसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिन लोगों के पास, जिन गरीब तबकों के लोगों के पास घर नहीं होता है, उनको घर मुहैया कराता है, पक्का घर मुहैया कराता है। ठीक है, पक्का हाउसेस विद एसेंशियल एम्यूनिटीज, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ पक्का घर दिया जाता है जो भी लाभार्थी होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है और ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि आवास योजना का क्या मूलभूत उद्देश्य है। तो पक्का घर प्रोवाइड करना जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, इनिशियल टारगेट क्या था? इनिशियल टारगेट इनका था 2.95 करोड़ हाउसेज बाय 23-24, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नया टारगेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज टारगेट, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो सारी पुरानी हो चुकी हैं। अब नया क्या टारगेट है वो मायने रखता है ना। तो नया टारगेट है 2 करोड़ हाउसेस, 2 करोड़ पक्के घर बाय मार्च 2029। ठीक है, बाय मार्च 2029 2 करोड़ हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज। ठीक है, और टोटल फिर क्या हो जाएगा? 4.95 करोड़ हाउसेज, मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों को घर मिल जाएगा, पक्का घर 5 करोड़ लोगों को मिल जाएगा। कब तक? 2029 तक। रिवाइज टारगेट क्या है? 2 करोड़ घर प्रोवाइड करवाना 2029 तक। इनिशियल टारगेट क्या था? 2.95 करोड़ बाय 23-24, 2022, 23, 24। ठीक है, तो ये इनिशियल टारगेट और रिवाइज टारगेट भी आपको याद रखना है। टोटल बजट कितना है 2029 तक का, 2024 से 2029 तक का, जहां पे 2 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे बेनिफिशियरीज को। तो 3,06,137 करोड़ का बजट है। ठीक है, ये 5 साल का बजट भी याद रखना है आपको, 3,06,137 करोड़ का। और जो अभी इस साल 2024-25 में एलोकेट हुआ है वो हुआ है 54,500 करोड़। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? ये याद रखिएगा साथियों, ग्रामीण कंपोनेंट की बात हो रही है, ये अर्बन कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण कंपोनेंट की ये सारी बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं कौन सी स्कीम्स इसके साथ जोड़ी गई हैं। तो इसके साथ मनरेगा जोड़ी गई है। मनरेगा क्या करता है? पक्का घर बनाता है। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट एक्सेस, मतलब टॉयलेट प्रोवाइड करता है। अब घर है तो टॉयलेट भी होगा, तो टॉयलेट प्रोवाइड की जाएगी इसको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। घर है, घर में किचन है, नल होगा, टैप वाटर सप्लाई होगी, तो ये किसके अंतर्गत होगी? तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगी। उसी तरीके से सूर्य घर योजना, जिसमें सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने की भी एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब किसको किसको ये घर दिया जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई को घर दे दिया जाएगा। ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस होंगे, कुछ पर्टिकुलर बेनिफिशरीज होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कुछ बेसिस पे, और फिर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या बेसिस होंगे?
तो बेनिफिशियरीज का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, ये सर्वे हो गया है, मतलब इसमें लोग का पता चल जाएगा। वैलिडेट कौन करेगा, ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे। वैलिडेट जो करेगी वो ग्राम सभा करेगी। ठीक है, ग्राम सभा का जब वैलिडेशन मिलेगा तभी लाभार्थी को घर भी मिलेगा। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वैलिडेट कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपैंडेड क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक लाभार्थी को आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास लेने के लिए। तो क्राइटेरिया घटा दिया गया है, पहले 13 क्राइटेरिया थे। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं हो, बैंक अकाउंट नहीं हो, ये सब बहुत ही ढेर सारे क्राइटेरिया थे। अब सिर्फ क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये स्कीम का लाभ पहुँचेगा। ठीक है, साथ ही साथ इनकम थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा दिया गया है। अगर किसी की मासिक आय 15,000 से ज़्यादा है तो वो नहीं लाभ ले पाएगा इसका, पर 15,000 से कम है तो वो बिल्कुल आवास योजना का लाभ ले सकता है, एक पक्का घर उसको भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इनकम थ्रेशोल्ड याद रखनी है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया याद रखना है, सर्वे याद रखना है कि कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई हो जाता है। ये सेंसस 2011 नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनल पॉइंट्स थे स्कीम के। आगे बढ़ के कुछ और बातें करते हैं इस स्कीम से रिलेटेड। स्पेशल फोकस की बात करें तो 60% जो हाउस बनेंगे, 60% जो हाउस बनेंगे वो SC/ST हाउस होल्ड को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी लाभार्थी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, 60% उन्हीं को ये घर का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 5% रिजर्व रखा गया, 5% जो टोटल का 5% होगा वो रिजर्व रखा गया है डिफरेंटली एबल्ड बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे 5% की रिजर्वेशन रखी गई है, जिसके अंतर्गत 5% के दिव्यांगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे घर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा 5% के ब्रैकेट में। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज में आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपए घर बनवाने के लिए। ठीक है, घर बनवाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ताकि टाइमली पेमेंट हो सके। और अभी क्या हुआ है, 2024 तक 10 लाख लाभार्थियों को DBT की जा चुकी है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं अगर ट्राइबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की से जुड़ी हुई, तो धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान भी लॉन्च किया गया था, जो कि फोकस होगा जिसका 6300 ट्राइबल विलेजेस में, याद रखिएगा 63,000, माफ कीजिएगा 63,843 ट्राइबल विलेजेस में धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान कार्य करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जैसे सड़क हो गई, ब्रिज हो गई, ये सब डेवलप किए जाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, वेलनेस सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे आरोग्य योजना के अंतर्गत, एजुकेशन अच्छी होगी, लाइवलीहुड्स में इजाफा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और ये 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ओवरऑल गोल अभी हमने देखा, बाय 2029 फुलफिल द मिशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, बाय 2029 कितना गोल है, तो लगभग 4.95 करोड़ घर बनाने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य है 4.95 करोड़ घर प्रोवाइड करने का, जो भी तबके के लोग हैं जिनको भी आवश्यकता है पक्के घरों की, उनको कितना घर, 4.95 करोड़ बाय 2029। ठीक है, बाय 2029। और ये 2024 से 2029 का टारगेट क्या दिखाया था हमने, अभी आपको बताया था, तो 2 करोड़ घर का। ठीक है, 2016 से 2024 तक का जो टारगेट था वो 2.95 करोड़ था, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2 करोड़ और इंक्लूड किया गया है, जो टोटल हो जाता है 4.95 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 प्रेस्टिजियस प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो प्राइजेस हैं या अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहला है गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। गयाना कंट्री है जहाँ पे अभी विजिट की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो गयाना का हाईएस्ट ऑनर है, प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट इरफान अली द्वारा। ठीक है, इरफान अली जो है प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जो कि गयाना का सर्वोच्च ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान है गयाना का। किसने दिया है, प्रेसिडेंट इरफान अली जी ने ये दिया है। अवार्ड के, और डोमिनिका से कौन सा अवार्ड मिला है, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। ये किसने किया है, तो ये प्रेसिडेंट है वहाँ के सिल्वेनी बर्टन, उन्होंने सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको याद रखना है, आपको
जनरली प्रेसिडेंट का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, जनरली आपसे ये पूछेगा कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किन 2 कंट्रीज ने सम्मानित किया है अपने हाईएस्ट ऑर्डर से, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड से। तो आपको याद रखना है गयाना और डोमिनिका, गयाना और डोमिनिका, याद रखिएगा गयाना और डोमिनिका। इसी में कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई और नाम लिख देंगे गयाना एंड कैरेबियन, गयाना एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से ये रट लेना है 2 कंट्रीज का नाम, गयाना एंड डोमिनिका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए हैं नाइजीरिया, फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 17 ईयर्स। तो 17 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री नाइजीरिया की विजिट पे है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो बोला अहमद टिनुबू, ठीक है, बोला अहमद टिनुबू। और इनको क्या प्रेजेंट किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको सिलोफर पंचामृत कलश से सम्मान दिया है, गिफ्ट दिया है, ठीक है। सिलोफर पंचामृत कलश, ये कहाँ का है, तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का है, ठीक है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये बनता है सिलोफर पंचामृत कलश, जिसको गिफ्ट दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, किसको, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनुबू उनको, ठीक है। ये हाई क्वालिटी सिल्वर से बना होता है सिलोफर पंचामृत कलश, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। चर्चा करते हैं भू नीर पोर्टल की। तो भू नीर पोर्टल नाम से ही समझ में आ रहा है, नीर का मतलब क्या होता है, नीर का मतलब होता है पानी, जल। भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब होता है धरा, धरती, ठीक है। तो ये वाटर से संबंधित है, ये क्या है, ये पोर्टल क्या है, ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित ये पोर्टल है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024। किसने डेवलप किया है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इन कोलैबोरेशन विद NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो आपको याद रखना है भू नीर किससे संबंधित है, तो ये ग्राउंड वाटर से संबंधित है, ठीक है। हो सकता है आप तो यहाँ कंफ्यूज कर दे भू नीर देके कि वेटलैंड से संबंधित है, ठीक है, या रनिंग रिवर से संबंधित है, ठीक है, रनिंग रिवर से संबंधित है, या क्लीनिंग ऑफ रिवर से संबंधित है। तो ये ना वेटलैंड से संबंधित है, ना क्लीनिंग ऑफ रिवर से संबंधित है, ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पस इसका याद रखिएगा, भूनीर का क्या है, ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है। अब ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है तो किसने डेवलप किया होगा, तो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने डेवलप किया होगा, जो कि है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था, तो ये इंडिया वाटर वीक 2024 की सेरेमनी में लॉन्च किया गया था। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जस्टिस डी कृष्ण कुमार नए चीफ जस्टिस होंगे मणिपुर हाई कोर्ट के, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, मणिपुर के हाई कोर्ट के कौन होंगे, तो जस्टिस डी कृष्ण कुमार है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार जो होंगे वो नए चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के, ठीक है। किसको सक्सीड करेंगे, तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को ये सक्सीड करेंगे, ठीक है, हु रिटायर्ड ऑन November 21, 2024, ठीक है। तो सिद्धार्थ मृदुल जी की जगह लेंगे जस्टिस डी कृष्ण कुमार एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करें तो नंदन कुमार झा को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है। तो माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो ये नंदन कुमार झा होंगे, ठीक है। नंदन कुमार झा जी को क्या किया गया है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। माइंड स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे चेस हो गया, ड्रॉट्स हो गया, पोकर हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया, गो हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये इंडोर माइंड गेम्स होते हैं ना। तो इसलिए इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं नंदन कुमार झा जी, ठीक है। ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नंदन कुमार झा जी का। इंडिया का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो 7th एसोचैम AI लीडरशिप मीट में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7th एसोचैम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स AI लीडरशिप मीट 2024 में ये लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा बैंक। इससे क्या होगा, ये इनोवेशन फॉस्टर करेगा, AI डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक कब लॉन्च किया गया है, तो ये 7th एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके बारे में जैसे जैसे नई नई फैक्ट्स हमें पता चलेंगे हम लोग अपने करंट अफेयर्स में इंक्लूड करते चलेंगे।
स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी में इंडिया ने जीत लिया है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। याद रखिएगा, विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में इंडिया ने जीत लिया है चाइना को हराकर। इंडिया और चाइना फाइनल्स खेले थे और चाइना को 1-0 से हराकर इंडिया की विमेंस हॉकी टीम ने जीत लिया है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, 2024 की। इससे पहले 2023 में भी ये खिताब इंडिया ने ही जीता था, तो अपने खिताब को बहुत सक्सेसफुली डिफेंड कर ले गया है इंडियन विमेंस हॉकी टीम। तो ये बात याद रखनी है आपको, विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंडियन विमेन हॉकी टीम ने चाइना को हराकर ये खिताब जीत लिया है, ठीक है, और सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है अपना 2023 का टाइटल। और इससे पहले इंडिया 3 बार ये खिताब जीत चुकी है, मतलब इसको मिला के 3 बार खिताब जीत चुकी है। एक बार 2016 में, एक बार 2023 में, और फिर इस बार 2024 में, ठीक है। तो टोटल 3 बार इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने ये खिताब जीता है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का। इस बार जो है 2024 में चाइना को हरा के ये खिताब जीता गया है। इराक कंडक्ट करेगा अपना पहला नेशन वाइड सेंसस सिंस 1987। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है 1987 के बाद कौन सी कंट्री अपना नेशन वाइड सेंसस कंडक्ट करेगी, तो इराक करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इराक जो है 1987 के बाद पहला नेशन वाइड सेंसस अपना कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो शिवांगी देसाई ने जीत लिया है मिस चार्म इंडिया 2024। ये बात आपको याद रखनी है, शिवांगी देसाई जो है ये बनी है मिस चार्म इंडिया 2024, ठीक है। शिवांगी देसाई ने जीत लिया है मिस चार्म इंडिया 2024। अब ये मिस वर्ल्ड चार्म में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। मिस चार्म 2024 में जो वर्ल्ड लेवल पे होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया की तरफ से, कहाँ पे, वियतनाम में, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, शिवांगी देसाई जो है मिस चार्म इंडिया 2024 जीत चुकी हैं। अब ये मिस चार्म 2024 वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वियतनाम में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 का सम्मान किसको दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। साथ ही साथ इनको एडिशनल टाइटल दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैटेगरी याद रखिएगा, कौन सी कैटेगरी में, CSR की कैटेगरी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में। साथ ही साथ इनको एडिशनल टाइटल दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का किसको, कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड नवरत्न है, महारत्न है या मिनी रत्न है, ठीक है। और अगर कोई भी आप जो भी रत्न है अगर आप कैटेगराइज कर पाते हैं तो दूसरी बात ये बताइएगा कब ये फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है।